चिराग इस समय एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग मिलकर चलें, इसकी चिंता हम सभी लोगों को करनी। आज शनिवार को मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मंत्री जीवेश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग एनडीए में थे और रहेंगे, वे हमारे साथ मिलकर चलेंगे। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। वहीं जीवेश के बयान पर बीजेपी हाईकमान ने कोई टिप्पणी नहीं किया है। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि जल्द ही सभी विभागों में बहाली होगी। हम 19 लाख रोजगार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के अवसर देने का वादा किया था। चिराग कहाँ है, इसकी टिप्पणी बेहतर होगा शीर्ष नेतृत्व से अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो वो सफलतापूर्वक इसकी जानकारी देंगे। लेकिन चिराग इस समय एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग मिलकर चलें, इसकी चिंता हम सभी लोगों को करनी है। नीतीश जी के खिलाफ तो बगावत किए थे ना, और बगावत किए थे तो बगावत के सुर धीमे भी पड़े हैं, और बगावत के बाद अगर कोई गले लगना चाहता है तो उसको अलग हटाना हमारा लक्ष्य नहीं। मतलब चिराग बैकफुट पर आ रहे हैं। चिराग अब ये तो चिराग जी से पूछिएगा कि वो बैक फुट पर है कि फ्रंट फुट पर है। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ है। देखिए, रोजगार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार का हम लोगों ने वादा किया है। उसका उपयुक्त रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 3 विभाग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है और हम समझते हैं कि श्रम संसाधन की महती भूमिका होगी रोजगार मुहैया कराने में। हमने पदाधिकारियों को कहा है कि इसके लिए उचित रोड मैप तैयार करें, और अभी तो कुछ ही समय बीता है। हम फुल प्रूफ प्रामाणिकता के साथ 19 लाख रोजगार की व्यवस्था आने वाले समय में करेंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ कंक्रीट बताते तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तो हमने कहा है रोड मैप तैयार करें। अब छोटे छोटे रोजगार जो सुनिश्चित जॉब है, नौकरी है। आज भी आप देखे होंगे खनन का 140 बहाली खनन के अंदर इंस्पेक्टर और उसके डायरेक्टर लेवल में हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये एक विषय अलग है। छोटे छोटे बहाली जो विभाग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, वह नौकरी जो सृजित है उसकी जगह हम लोग पदस्थापन करने वाले हैं, उसके जगह नौकरी देने वाले हैं। लेकिन जो रोजगार की बात है 19 लाख, उसके लिए तो कंक्रीट अभी कुछ बता दे यह तो उचित नहीं है। उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने विभाग को आदेश दिया है, और मैंने कहा ना कि श्रम संसाधन विभाग जो हमारे पास है उसकी महती भूमिका होगी। हम उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में वह दिखेगा। सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में भी भारी संख्या में रिक्त है। आपका वर्क फोर्स बहुत कम है। उस पर विचार कर रही है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विभिन्न विभागों से उसके संबंध में जानकारी मांगी है, और उसी सिलसिले में अभी श्रम संसाधन में भी आने वाले दिनों में कुछ बहाली होना है। खनन के अंदर हो रहा है, पर्यटन के अंदर भी हमको उचित फील्ड फोर्स चाहिए। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार के सभी मंत्रालय में, सभी विभागों में जो रिक्त पड़े हुए जगह हैं, आने वाले दिनों में हम उसकी भी पूर्ति करेंगे, उसको भी भरने का काम करेंगे। जो बच्चे हैं शिक्षा के बाद पलायन न करें, रुके बिहार के अंदर। पलायन रोकना, आत्मनिर्भर बिहार बनाना, बिहार को विकसित बिहार बनाना, इस नए सरकार, नए एनडीए की जो सरकार इस बार बनी है उसकी प्रमुखता होगी। तरह से पॉलिटिकल बात करें, लोग मैंने कहा ना, सीता प्रकाट्य स्थली मतलब पुनौरा की ही बात मैंने किया है। उसको भारत के मानचित्र पर लाना है, विश्व के मानचित्र पर लाना है, और उसके लिए भी मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि संभावनाओं को वहाँ तलाशिए, और किस प्रकार हम वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन और बाकी चीज़ों को लगा करके उसकी जो ऐतिहासिक महत्व है उसको दुनिया की नज़र में लाएं, और टूरिस्ट को खींचकर उत्तर बिहार के अंदर पुनौरा तक ले जाएं, जनकपुर धाम तक ले जाएं। इस पर विचार कर रहे हैं। पर्यटन में अपार संभावना खासकर नॉर्थ बिहार में है, लेकिन हम लोग बस वैसे ही भूले हुए हैं। जैसे कि आप जाले में ही ले लीजिए, आपके यहाँ अहिल्या स्थान है। उत्तर बिहार में वाल्मीकि नगर चले जाइए, वाल्मीकि नगर में या सब कुछ बहुत कुछ है, इसको हम लोग ना नहीं पा रहे। आपने उन 2 जगहों का जिक्र किया है जहां बिहार की सरकार वर्तमान समय में काम कर रही है। वाल्मीकि नगर के अंदर भी
हम लोगों ने काम किया है। आपको इधर अवसर जाने का नहीं मिला होगा, मिला है। और वहाँ सफारी हाँ वो सब कुछ हम देख लिया। तो देखें आप, तो हम उस पर होना चाहिए। अभी काम करेंगे ना, आप काम करेंगे। पर्यटन विभाग के अंदर बहुत संभावना है। पर्यटन विभाग अभी बिहार देश के अंदर 14वें नंबर पर है। बिहार में जितनी संख्या में पर्यटकों को आना चाहिए नहीं आ रहे हैं। कुल पर्यटन का माने 14वां नंबर है बिहार का, और अगर 100 लोग बिहार में आ जा रहे हैं तो 3 विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, 97 हमारे डोमेस्टिक हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि 80% से ऊपर लोग धार्मिक टूरिज्म में आ रहे हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए आ रहे हैं, वो दर्शन करने के दृष्टिकोण से आ रहे हैं। तो बिहार तो धर्म का केंद्र बिंदु रहा है, और हमको संभावना भी दिख रही है कि धार्मिक टूरिस्ट स्थलों को और अगर डेवलप किया जाए, जैसे उत्तर बिहार के अंदर अहिल्या स्थान है, जानकी प्रकाट्य स्थली है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक रोड मैप तैयार करके और इसको बृहद पैमाने पर विकसित करने की योजना हमारे विभाग ने बनाई। हमने इसका निर्देश भी दिया है, और बहुत जल्दी हम लोग गांधी जी के आश्रम को सामान्य लोगों के लिए दर्शन हेतु खोलेंगे, और जो संसाधन उसके लिए होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पर्यटकों को आने जाने में जिस प्रकार की सुविधा मुहैया करानी होगी, बिहार सरकार कृत संकल्पित है, उस सभी प्रकार की सुविधा वहाँ हम लोग मुहैया कराएंगे।